बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यूअर्स, मायदा के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेरी डिलीशियस रेसिपी। आज हम बनाएंगे पुलाव और वो हम बनाएंगे ग्रीन चनों के साथ। बड़े मज़े की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक प्याली ऑयल लिया और उसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज काट के फ्राई होने के लिए रख दी। ठीक है, प्याज हमारी फ्राई हो रही हैं, उतनी देर में मैं आपको मसाले बता देती हूँ। एक प्याली मेरे पास ये ग्रीन चना है, जिन्हें हम छोलिया भी कहते हैं। एक प्याली ये है, यानी 1 पाव है। और इसके अलावा मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया। ये जाएंगे। स्पाइसेस में मेरे पास है 2 टेबल स्पून नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम होगा तो हम चेक करके और डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून मेरे पास है ये कुटी हुई सुरख मिर्च, और 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास मिक्स मसाला, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी है, मोटी इलायचियाँ हैं, और इसके अलावा कुछ लौंगे हैं, 3-4 छोटी इलायचियाँ हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास 1.5 टेबल स्पून ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा। 3 मेरे पास टमाटर हैं, कुछ ये सब्ज़ मिर्चें हैं, लीमू हैं, ये जाएंगे। और इसके अलावा मेरे पास ये 1 किलो चावल हैं, जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी से भिगो दिया था। ये मेरे पास सेला चावल है। आप यही रेसिपी बनास्पति के साथ, बासमती चावल के साथ भी बना सकते हैं। 1.5 घंटा पहले मैंने इनको नीम गर्म पानी में इसलिए भिगोया क्योंकि ये ज़रा भीगने में टाइम ज़्यादा लेते हैं और गलने में भी टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने 1.5 घंटा पहले इनको भिगो दिया। तो चलिए आइए, ये देखेंगे प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, जिस तरह के हमें चाहिए थे। तो अब इस पॉइंट पे हम इनमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, यानी हमने इसमें जो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था उसकी स्मेल बहुत अच्छे से ख़त्म हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें ये चने डालेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें आलू डालेंगे, चने चलाएंगे, और साथ ही हम इसमें ये स्पाइसेस डाल देंगे। जो मेरे पास टमाटर थे और सब्ज़ मिर्चें थी, 6-7 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, 3 टमाटर थे, उनका मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया है। अब ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब चने और आलूओं को हम उतनी देर भूनेंगे जब तक कि ये टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता, जो हमने अभी डाला है। तो अब हम इनके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। देखिए चने और आलू हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं, मसाले का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इनमें आ गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें ये लीमू शामिल करेंगे। जो 2 अदद मैंने आपको दिखाए थे, मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है, ये जाएंगे। और इसके साथ ही इसमें ये 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। अब ये इसमें हम पानी डालेंगे। व्यूअर्स, मैंने चावलों की मेजरमेंट इस मग के साथ की थी। ये मेरा मग जो है ये ½ kg का है। ये मेरे 2 मग थे चावलों के, इसलिए अब मैं इसमें ये 3 मग पानी के डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ग्रीन चना पुलाव का पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल हमने शामिल कर दिए हैं, तो अब इन्हें हम कवर करते हैं और पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। व्यूअर, आपको बता दूं कि मैंने नमक चेक किया था, नमक कम था, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून और नमक ऐड कर दिया था। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ये देखिए हमारे ग्रीन चना पुलाव जो हम बना रहे हैं उसका पानी खुश्क हो चुका है। अब फ़िलहाल हम इसे 1 से 2 मिनट और खुश्क करते हैं और फिर इसे हम दम पे रखते हैं।
व्यूअर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट दम पे रखने के बाद हमारा ज़बरदस्त सा ग्रीन चना पुलाव तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं इसे आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। व्यूअर ये देखिए हमारे ग्रीन चना पुलाव की फाइनल लुक देख लीजिए कितना ज़बरदस्त बना है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी प्लीज़ ऐसे ही बनाइए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नई एक और रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।